थैंक यू प्रभु जी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, जय प्रभुपद शील प्रभुपद, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र सदा श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र सदा श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। नाम हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। जमुना मैया की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Nitai Bol Premanande. Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को आज के हिंदी कक्षा भगवत गीता की हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं टेम्पल मैनेजमेंट को, वरिष्ठ वैष्णव को और अपनी शिक्षा गुरु को और सभी गुरु भाई जनों और गुरु बहनों को सबके चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। और ये जो सेवा मुझे दी गई है अपनी शुद्धिकरण के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। आज का भगवत गीता का हमारा अध्याय 3 कर्म योग, श्लोक 3 41वां श्लोक है। ये हम श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वम् इंद्रिया आदो नियम्य भरतर्षभ, तस्मात् त्वम् इंद्रियायादो नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनं, पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनं, तस्मात् त्वम्
इन्द्रियायादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भावार्थ देखेंगे। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों का वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ध्यान से समझिएगा। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होना है। श्रीमद् भागवत में 2:9-31 इसकी विवेचना कर इस प्रकार हुई है। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञान समावितं सरहास्यं तद् अगम च ग्रहणा गदितं मया। आत्म तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्म का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जिस भगवान का जीव भगवान का भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम से के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इससे मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीव की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वदपदाकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा रघुनाथान्वितं श्री रघुना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो हम है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोक है तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदो। ये जो शब्द है वो चार जो है शब्दों से बना हुआ है। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदो। तस्मात् का अर्थ है अतः तुम, त्वम मतलब तुम, इंद्रियाणि मतलब इंद्रियों को, आदो मतलब प्रारंभ से ही, इसे मतलब नियंत्रण में रखो। भरतवर्षभः ये जो है वो अर्जुन का नाम है। तो भगवान इस श्लोक में 41 श्लोक में ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए इसके अगले वाले श्लोक में जो अध्याय 3 का 40वां जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। आगे हम देखे हैं कि इस अध्याय में 36 का जो श्लोक है उसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान को कि हे भगवान, ऐसा क्यों है कि न चाहते हुए भी जो जीवात्मा है वो पाप कर्म करने के लिए जो है फोर्सफुली उसको बंधक बनाया जाता है। अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो उसके अगले श्लोक में 37 वाले श्लोक में भगवान उसका उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, ये जो इसका कारण क्या है कि रजोगुण के संपर्क में आने से जो काम उत्पन्न होता है ये उसका कारण है। और आगे समझाते समझाते वो अर्जुन को 40वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि जो है ये काम जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है उसका निवास स्थान है। और आज वाले श्लोक जो हमने पढ़ा है इसमें भगवान कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी, मैं हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करना चाहिए। क्योंकि ये काम रूपी जो शत्रु है उसका दमन करना है। इसके लिए प्रारंभ से ही हमें जो है इंद्रियों को वश में करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियों का संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके और आत्म साक्षात्कार का आत्मज्ञान की उत्कृष्टता को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बताते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा तथा अनात्मा का भेद समझ सके हम लोग। आत्मा है और प्रभुपाद कहते हैं कि यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है, ये इसको हम ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को प्रभुपाद समझाते हैं कि विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है, इसको विज्ञान कहते हैं। और प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का 2:9-31वां श्लोक यहाँ पे कोट करते हैं और कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा का जो ज्ञान है वो अत्यंत ही गुह्य है एवं रहस्यमय है। लेकिन अगर भगवान उसको समझाए या भगवान का कोई प्रतिनिधि मतलब गुरु के साथ अगर हम समझे
और भक्तों के संग रहकर हम अगर समझे तो वह गुह्य ज्ञान भी हमें समझ में आ सकता है। यहाँ पे हम समझते हैं कि हम सब लोग इस बहरीन में अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग शहर से आए हैं, हमारी रीति रिवाज अलग अलग है, हमारा जो संस्कार है जो हमारे माँ बाप ने दिया है वो सबके अलग अलग है, और हमारी परिस्थिति, जिस परिस्थिति में हम यहाँ पे रह रहे हैं वो भी भिन्न है, और सोच हमारी अलग है, हमारे हालात अलग है। सब कुछ भिन्न भिन्न होने के कारण बावजूद भी, लेकिन हम जब बहरीन में आए तो हमें भक्तों की कृपा से हमें भक्तों का संग मिला, और हम भगवान के ये जो प्रभुपाद का जो कृष्ण भावनामृत जो संघ है उसमें हमें जुड़ने का एक मौका मिला। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए कि यहाँ पर हमें ये कृष्ण भावनामृत में जुड़ने का मौका मिला, और आज और हमेशा हम भागवतम पढ़ते हैं और भागवत गीता जैसे शास्त्र को हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भागवत गीता जो है हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट मतलब ज्ञान और विज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान क्या है कि जीव भगवान का भिन्न अंश है, और विज्ञान क्या है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। भगवान का हम अंश है और आत्मा को हमेशा भगवान का निरंतर सेवा में रहना चाहिए। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। देखिए कितने सरल शब्दों में प्रभुपाद ने समझा दिया कि कृष्ण भावनामृत क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन मतलब कृष्ण भावनामृत की व्याख्या क्या है। प्रभुपाद ने समझा दिया कि हमें यही समझना है कि ये जीव जो है वो भगवान का अंश है, और ये जो जीव है वो भगवान का सेवक मतलब उसका दास है सदा के लिए। ये अगर हम समझ लिए और इसमें अगर हम कार्य करते हैं तो इसी को हम कृष्ण भावनामृत कह सकते हैं। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि अतः मनुष्यों को जीवन में प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है। अगर वो ऐसे भी कहते हैं कि प्रारंभ से मतलब हम अपने बच्चों जो है वो बहुत भाग्यशाली है कि वो किसी भक्त के यहाँ जन्म लिए हैं, तो वो प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं। लेकिन जो देर से मतलब थोड़े समय के बाद भी अगर लगे हैं तो कोई भी नुकसान नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। देखिए हमें पहले तो ये समझना है कि हम सब जो है वो बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि हम 13 प्रकार की जो इंद्रियां है, 5 हमारी ज्ञान इंद्रिया है, 5 हमारी कर्म इंद्रिया है और 3 हमारी जो है सूक्ष्म इंद्रिया है। ये 13 प्रकार की इंद्रियों के वश में है। और इस भौतिक जगत में जैसे भगवान कहते हैं कि काम का जो निवास स्थान है वो इंद्रिया है। तो अगर हमारे यहाँ हमारे पास अगर ये 13 इंद्रिया है तो हम किस किस को संभालेंगे? अगर हम 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रिया है, जो हम कहते हैं कि हमारी आंखें है, हमारे कान है, हमारा नाक है, हमारी जिह्वा है और हमारे स्पर्श करने की जो क्षमता है, ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रिया है। उसको अगर हम देखें तो हम कैसे कंट्रोल मतलब हम कैसे उसको नियंत्रण में कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि हम कितना भी चाहे, हाँ, इस चीजों पे हमारा नियंत्रण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो है वश में आने के लिए उसको बहुत साधना और क्या है ध्यान करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि आंख हमारी एक इंद्रिया है, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम अच्छा अच्छा देखें। जैसे हम पर्वत के ऊपर हरियाली देखे या कोई दरिया समुद्र है उसका कोई दृश्य देखे, कोई अपने बाल बच्चों को हंसते खेलते बड़ा होता हुआ देखे, हमारा घर परिवार देखे। हमारी आंख में हमेशा अच्छी अच्छी चीजें देखने की
जो है वो लालसा लगी रहती है। ऐसा हमारा काम रहता है कि हम हमेशा अच्छी चीजें देखें, तो हमारी आंख बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। एक उदाहरण लेंगे कि सिद्धार्थ के जो पिताजी थे सुधोधना, वो अपने पुत्र को हमेशा अच्छी चीजें दिखाते थे राज्य में और महल में। उसको तो महल के बाहर भी नहीं भेजते थे, क्योंकि उसको जो है अच्छी अच्छी चीजें दिखाकर उसको ये कि यही जीवन है ये बताना चाहते थे। लेकिन आखिर में सिद्धार्थ को जब वास्तविकता का जो सामना करना पड़ा कि ये जीवन जो है वो ऐसा जो सुख सुख वाला जो पिताजी दिखाते हैं वैसा नहीं है। जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, जो उसमें सबसे बड़ा है वो मृत्यु है। जब ये सिद्धार्थ ने देखा तो वो महान जो है भगवान बुद्ध के रूप में जो है प्रकट हुए और उन्होंने ज्ञान सबको बांटा। ये भगवान बुद्ध थे। हम अगर अपने जो नाक है, नाक इंद्रियों से अगर देखें तो हमें हमेशा यही देखते हैं कि हम अच्छे अच्छे फूलों की या जो अभी आर्टिफिशियल जो सुगंध इत्र है या परफ्यूम है उसकी सुगंध ले, लेकिन वास्तविकता में ऐसा भी नहीं होता है। एक उदाहरण लेंगे कि कैसे ये नाक इंद्रिया से हमारा फर्क होता है। अपना जो शास्त्र है भागवतम वो ऐसा कहता है कि हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किए हुए जो पुष्प है और जो तुलसी है उसकी सुगंध लेनी चाहिए। ये है हर भक्त की जो है वो क्या कहते हैं फॉलो करना चाहिए। और भागवतम में एक सुंदर कथा आती है कि जब 4 कुमार जो है वो वैकुंठ में गए और द्वारपालों ने उनको रोका तो उनको गुस्सा आ गया। लेकिन अगर हम वो कथा पढ़े तो जैसे ही भगवान द्वार के ऊपर प्रकट हुए तो भगवान के गले में जो मालती और कमल के फूल है और तुलसी की माला है, इसकी जो सुगंध आई इससे वो 4 कुमारों में बहुत परिवर्तन आया और वो तुरंत अपनी स्थिति में आ गए कि ये जो उन्होंने श्राप दिया और उनको क्रोध आया वो गलत है और भगवान का ये लीला थी, इसके लिए ये सब हुआ था। लेकिन जब भगवान के तुलसी हार का जब उनको जो है सुगंध आई तब 4 कुमारों का जो वास्तविक ज्ञान और जो अवस्था है वो वापिस आई थी। ऐसे अगर हम हमारे कान इंद्रियों को देखें तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि लोग हमें हमारी महिमा जो है वो गाते रहे, हमें ग्लोरीफाई करे। प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, आपने धोती बहुत अच्छी पहनी है, आप जप माला बहुत अच्छे से करते हैं, आप श्लोक का उच्चारण बहुत, मतलब हमारी महिमा गाते रहे। यह हमारे कान जो है वो सुनना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमें अगर देखा जाए तो आलोचना भी सुननी पड़ सकती है। ऐसा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण खुद का कि शिशुपाल ने खुद भगवान श्री कृष्ण को कितनी आलोचना कर करके सुनाई थी। तो हम तो साधारण मनुष्य, तो हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि हम अच्छी चीजें ही सुने और अपना महिमा या ग्लोरिफिकेशन ही सुने। और जो चौथा जो है वो है हमारी जीवा। सबसे पहले तो जीवा का जब नाम आता है तब स्वाद, मतलब जो हम जो ये क्या कहते हैं खाना जो हम लेते हैं उसके स्वाद से हमें जो है वो आनंद होता है। हाँ, भक्त जो है वो भगवान का उच्चिष्ट जो प्रसादम है वो ही खाते हैं। लेकिन हमें तो समझना है कि ये जो कहा गया है वो तो अभक्तों के लिए और जो इस संसार में जो जीव भटक रहे हैं उनके लिए ये सब कहा गया है। तो वो जो अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए जो खाते हैं, जो स्वादिष्ट भोजन करते हैं, उसमें भी जो है वो आनंद नहीं होता है। एक कथा में आचार्य कहीं क्लास में सुनाते हैं कि कोई टेम्पल में, जैसे अब अभी हमारे गुरु महाराज का जो है व्यास पूजा हुई थी, उसमें एक बहुत अच्छी केक बनी थी, बड़े बड़े गुलाब थे, गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ था। सबने कैमरा में देखा लेकिन कोई इतना खा नहीं सका उसको। और सब में ये क्या भाव आया कि ये केक मुझे टेस्ट करना है, मुझे ये केक चाहिए। वैसे ही हम हमारे मंदिर की बात नहीं करते, हम किसी और मंदिर की बात करते कि ऐसा एक प्रसंग हुआ कि नरसिम्हा चतुर्थी के दिन
एक ऐसी ही बहुत बढ़िया केक बनी थी और सब भक्तों की नजर वो केक के ऊपर थी, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ कि अभी क्लास होगा, तो 1 घंटे के लिए क्लास में बैठना पड़ा। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि आगे का प्रोग्राम कीर्तन का है, तो फिर कीर्तन में बैठना पड़ा। ऐसे करते करते सबकी नजर ना जो है वो केक पे थी कि कब ये केक हमें मिले और हम ये केक जो है उसका स्वाद हम चखे। लेकिन जब वो और उसको खुश उससे हम खुश हो, लेकिन जब वो केक मिली उन भक्तों को, तो उनको पता चला कि जो जिसने वो केक बनाई थी उसके अंदर वो जो है शक्कर की जो स्वीटनेस होती है वो उसमें थी ही नहीं। तो जब हम खुशी प्राप्त करना चाहते हैं वो हमेशा जो है वो असंतुष्ट ही प्राप्त होती है, क्योंकि हम ये भौतिक जगत में ये जीव जो है वो बद्ध है। ये हम यह मान सकते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं, क्या हम सोचते हैं, इस पर हमें जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी इंद्रियों को हमें वश में करना चाहिए, उसमें को अनुशासन में रखना चाहिए। अगर हम उसको अनुशासन में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हमने सुना है कि जैसे जानवर को मतलब सब प्राणियों को कैसे पकड़ते हैं, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर हम अपनी इंद्रियों को अनुशासन में नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि अभी काफी भक्त जानते होंगे, मैंने मैं नहीं जानता लेकिन मैंने कथा में ऐसा सुना है, इसके लिए ये उदाहरण दे रहा हूं कि जो हाथी है उसको कैसे पकड़ते हैं। तो हाथी के सामने एक फीमेल मतलब हथनी को खड़ा रखते हैं, जिसके आकर्षण से हाथी उसको देखता है, आंखों से उसको आकर्षण होता है, तो वो हाथी जो है वो सामने जो खड्डा बनाया है उसको पकड़ने के लिए वो नहीं देखता, वो खाली हथनी को देखता है और हथनी को देखकर वो उसके साथ काम भोग के लिए उसकी तरफ आकर्षित होता है और वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है और वो जो खड्डा होता है उसमें वो गिर के वो पकड़ा जाता है। अब हाथी जो है वो इस जगत का जो अगर हम देखें ये भौतिक जगत का सबसे बड़ा प्राणी है, उसको पकड़ने के लिए खाली इतना आसान तरीका है। आगे हम देखेंगे कि सर्प को कैसे पकड़ते हैं। सर्प को जैसे चूहा है या मेंढक है ऐसे रख देते हैं और सर्प उसकी वास उसकी सुगंध से जो है उधर आके वो जीव को खाने के लिए आके उसकी सुगंध से वो जो है वो पिंजरे में सर्प पकड़ा जाता है। और हम सब जानते हैं कि मछली है, कबूतर है, ऐसे कई जीव है जिसको हम दाना डालते हैं ना, दाना डालने के कारण उसको मछली को वो दाना खाने की लालसा है, इसके लिए वो पकड़ी जाती है। ऐसे पंछी कई पक्षी है, कबूतर है, कई पक्षी है जिसके हम दाना डालते हैं तो जिसको हम दाना खाने की लालच के कारण हम उसको पकड़ लेते हैं। तो अगर वो जीवात्मा जो जिसको बुद्धि नहीं है, जो इतना बड़ी समझ में नहीं है, फिर भी अगर वो अगर अपनी इंद्रियों के अनुशासन को नहीं रखता है तो उसकी हालत कैसी होती है? वो पकड़ में आ जा वो शिकारी के पकड़ में आ जाता है। वैसे ही मनुष्य के पास बुद्धि है सोचने के लिए, लेकिन अगर वो काम के वश में आके इंद्रियों के ऊपर अगर वो अनुशासन नियंत्रण नहीं रखेगा तो इस भौतिक जगत में हमेशा पकड़ में पड़ा रहेगा। इस भौतिक जगत से बाहर वो कभी निकल ही नहीं सकता। मायावादी जो माया देवी जो शिकारी है उसके पिंजरे में ये जीव हमेशा जो है वो रहेगा, क्योंकि वो माया के वश में जो काम है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए यहाँ पे रहेगा। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। काम जो है वो ईश्वर प्रेम नहीं है, वो विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। क्योंकि स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हमने जन्म लिया है और जैसे हमने सुना कि 13 इंद्रिया जो है हमारे जो है अंदर है, जो कार्यवस्थ रहती है और काम का जो निवास स्थान है वो इंद्रिया है। तो अगर हम नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो ये ईश्वर प्रेम जो है वो विकृत प्रतिबिंब साबित हो जाएगा। इससे क्या होगा
ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो श्लोक में बताया है कि ज्ञान और विज्ञान जो है वो नाश हो जाएगा। शुद्ध आत्मा के ज्ञान का संहार और विनाश करने वाला ये काम है। भागवतम में एक बहुत अच्छा जो है वो श्लोक इसके बारे में है। आशा है आप लोगों ने सुना होगा कि भागवतम 9, 19, 17 का ये श्लोक है कि मत्रा स्वस्रा दुहित्राव नवी वक्त तसमनो भवेत बलवान इंद्रियाग्रमो विद्वांसम अपि करसति। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि मात्रा मतलब माता है, स्वस्रा मतलब जो है वो बहन है, और दुहित्रा मतलब जो है वो पुत्री है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वन शुड नॉट अलाउ वन सेल्फ टू सिट ऑन द सेम सीट इवन which one's own mother, own sister, or own daughter, for the sense are so strong that even though one is very advanced in knowledge, he may be attracted by sex. प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि कोई भी अपनी माता या बहन या पुत्री के साथ एक जगह अकेले बैठक में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो काम रूपी इंद्रियों को वश में जो होता है वो इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसके चंगुल में फंसकर उसको जो है वो कितना भी मतलब बहुत ही विद्वान हो, he should be like advanced in the knowledge बताया गया, मतलब बहुत ही विद्वान ज्ञानी पुरुष भी होगा तो भी वो काम के वश में आ जाएगा। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है अजामिल का। हमने हमेशा अजामिल का उदाहरण जो है एक तरीके से देखा है कि अजामिल में अंत काल में नारायण पुकारा और वो वैकुंठ धाम गया। हमने हमेशा इसी संदर्भ में देखा है। इसके लिए आचार्यगण और गुरु महाराज कहते हैं कि हमें शास्त्र को, जैसे भागवत गीता है, भागवतम है, उसको बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बार अगर हम प्रभुपाद की किताब या भागवत गीता को हम पढ़ेंगे तो उसके अलग अलग जो दृष्टिकोण है उसको हम अपने जीवन में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बार बार जो है हमें ये पढ़ना चाहिए। तो आज हम अजामिल का उदाहरण कैसे लेंगे कि अजामिल की कथा भागवतम में आती है और उसके अंदर यह बताया गया है कि अजामिल का नाम का एक युवान ब्राह्मण था जो अच्छे विचार और आचरण का भंडार था। ये भागवतम में लिखा है। वह सौम्य और हमेशा सत्यवादी था, वैदिक शास्त्रों में पारंगत और बहुत शुद्ध थे। तो अजामिल जो था वो पहले से ऐसा नहीं था, उसको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया गया था और वो अपना ब्राह्मण का जो कर्तव्य है उसका नियम से पालन करता था। भागवतम कहता है कि ये वो युवा ब्राह्मण था और अच्छे चरित्र वाला था और आचरण का वो भंडार था और वो सत्यवादी था। ब्राह्मण के गुण जो है वो भगवत गीता में बताए गए कि ब्राह्मण के क्या गुण है, वो सभी गुण वाला वो अजामिल था और वैदिक शास्त्रों का भी वो पठन कर रहा था और वैदिक शास्त्रों का वो पालन भी कर रहा था और अपने आप को वो बहुत शुद्धता से रखता था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अजामिल जो है वो काम और इंद्रिय सुख के कारण उसकी जो शक्ति बलवान शक्ति है काम की, उसके अंदर आते ही उसकी कितनी अधोगति हुई, उसका क्या हाल हुआ वो आगे की कथा में हम सब लोग जानते हैं। इसके लिए हमें ये जो काम रूपी जो बलवान है हमारे इंद्रियों को जो वश में करता है, उसके ऊपर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए हम जो कृष्ण भावनामृत में जो हम जुड़े हैं वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत ही हमें एक अच्छा साधक और हमें अभ्यास सिखाता है धीरे धीरे कि कैसे हम अपने जो ये इंद्रिया है
उसको हम कंट्रोल कर सके। जैसे हम बोले कि हम प्रसाद खाने की बहुत मतलब कुछ अच्छा खाने की हमें बहुत लालसा होती है, लेकिन हम कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं तो हम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं और उसका ही उच्चिष्ट जो है हम खाते हैं। अगर हम हमारी आंखें कुछ भी अच्छी चीज देखती है, चाहे वो अच्छा वस्त्र देखती है या कोई भी फूल आदि भी देखती है, तो हमारे मन में ये भावना होती है कि ये सुंदर फूल जो है वो हम माला में परो के हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। तो ये जो प्रभुपाद का जो अभ्यास का एक जो स्कूल है जिसे हम कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं, उसमें हमें ये सब जो है शुद्ध अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का बहुत अच्छा अवसर है। और जैसे ही हम ये जो भागवतम है या भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं, जो ग्रंथ वगैरह हम जो पढ़ते हैं, उससे भी हमें बहुत ज्ञान मिलता है। कि प्रभुपाद कहते हैं ज्ञान विज्ञान जो है वो बहुत ही दुर्लभ है भगवान के बारे में जानना। भगवान खुद कहते हैं, जो हम श्लोक हम आगे भागवतम से लिए, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन भक्तों के आशीर्वाद से, भक्तों के सत्संग से और गुरु के आशीर्वाद से, गुरु महाराज ने जो हमें अभी स्वीकारा है, उसके कारण जो है हमें ये जो दुर्लभ चीज है कि भगवान के बारे में हम जाने, ये ज्ञान विज्ञान के बारे में जाने कि मैं कौन हूँ, ये जीव क्या है, ये आत्मा क्या है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, ये सब जानने का जो है हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है। इसको हमें गवाना नहीं चाहिए। इसमें जितना हो सके उतना दृढ़ होकर अपने जीवन को जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी इस भागवत गीता के जो कक्षा है उसको विराम देता हूँ। मुझसे कुछ गलती हुई हो, कुछ भूल चूक हुई हो तो सभी के चरणों में प्रणाम। प्लीज मुझे क्षमा करना। मेरे समझ में जितना आया, जितना मैं समझा, उतना मैंने बताने की कोशिश की। और मैं टेम्पल के जो वरिष्ठ अधिकारी है और भक्त है और जो वरिष्ठ वैष्णव है और मेरे गुरु भाई बहन है, वो सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं गुरु महाराज की सेवा कर सकूं और प्रचार कर सकूं। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर अ वेरी वंडरफुल लेक्चर। बहुत ही अच्छा कथा किया आपने। अब वी स्टिल हैव 4 मिनट्स, हमारे पास फिर भी 4 मिनट है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं हाथ ऊपर करके। अगर नहीं है तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।